गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार एवं कार्यकर्ताओं के मन को जानने के लिए गुरुग्राम जिले के चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल एवं सह प्रभारी अशोक गर्ग गुरुग्राम के कमान सराय स्थित जिला कार्यालय पहुंचे। गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों एवं कार्यकर्ताओं के मन को जानने के लिए गुरुग्राम जिले के चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री करण दलाल एवं सह प्रभारी अशोक गर्ग गुरुग्राम के कमान सराय स्थित जिला कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें, नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस ऑफिस पहुंचे चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की और उनके मन का हाल जाना। गुरुग्राम में नगर निगम के 36 वार्ड है। इन 36 वार्डो में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों का ब्यौरा मांगा गया है, जिससे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सके। वहीं नगर निगम के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार व कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात कही। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री करण दलाल ने नगर निगम चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाए जाने की बात कही। कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा कि गुरुग्राम की जनता भाजपा के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से प्रदेश की जनता के साथ छलकर सरकार बनाने का काम किया, उसे जनता भूली नहीं है। अब नगर निगम व नगर परिषद के चुनावों में हरियाणा की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। कांग्रेस नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक चल रही है। 1-2 दिन में इस पर भी फैसला हो जाएगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ नगर निगम व नगर परिषद के चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। और जो पार्टी भी छोड़ चुके, तो मेरा दलाल साहब, आपसे ये निर्णय, आपने बहुत कड़े फैसले लिए और कई बार आपने यहाँ भी कहा है कि मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई पार्टी है, पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है जो पार्टी छोड़ चुके, जिनको डिसिप्लिनरी एक्शन में पार्टी से निकाला था, उन लोगों को भी कमेटी में प्रभारी बना दिया। ये कैसा न्याय है? तो मेरा लोगों से अनुरोध है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी और दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिली तो हम उनका विद्रोह करेंगे। हमने विधानसभा में नहीं किया, लोकसभा में हमने सहना, विधानसभा में भी हमने सहा, मगर नगर निगम में बिल्कुल नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज जो जिला गुरुग्राम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में निकाय चुनाव के बारे में बैठक थी, मैं और हमारे अशोक गर्ग जी सह प्रभारी, हम दोनों ने और हमारे जितने भी पूर्व मंत्री कटारिया साहब, हमारे उम्मीदवार सभी और इलाके के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबने ये मन बनाया है कि हम पार्टी को ही कहें कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर होना चाहिए और जो ईवीएम के बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि पार्टी हरियाणा सरकार को या देश की और भी जो अन्य जो प्रजातांत्रिक हस्तियां हैं, उनको ये कहें कि ये चुनाव ईवीएम का ना होकर के मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की साख को बीजेपी ने खत्म कर दिया। पूरा देश अब ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर छेड़खानी जरूर होती है। वरना पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को ईवीएम के माध्यम से हराया गया। तो इसलिए ईवीएम से चुनाव ना करा के ये मतपत्र से चुनाव, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। फोकस किस पर रहेगा कि नहीं जो सिंबल पर चुनाव होने चाहिए करना होगा? नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ये यूनानिमस फैसला है कि हम पार्टी को कहें कि ये सिंबल के ऊपर चुनाव होना चाहिए। यहाँ आने से पहले आधार से कोई बातचीत चर्चा हुई, बात करके हमारा जो नहीं, अभी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद सबसे बात करेंगे, बताएंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये सिंबल से चुनाव होना चाहिए। कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि आवेदन जो है आवेदक जो है वो जाना है, तो कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, कमेटी भी बनाएंगे और आज हमने सबको निवेदन किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दें और फिर हम सब मिलकर के और पार्टी की हाईकमांड से बात करके जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है सर कि आपके पास दावेदार है? कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आंधी थी, आंधी है और आंधी ही रहेगी।
ईवीएम से अगर बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बना करके वो समझते हैं कि लोगों के मनोबल को तोड़ पाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईवीएम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी ईवीएम पर वोट परसेंटेज बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं या फिर लोकसभा की, तो परसेंटेज वोट आ ही रहा था, तो उसको किस तरह से देखते हैं? जब बस वोट पे गया अमेरिका से एक रिपोर्ट कर रहे हैं, जो अमेरिका से इस तरीके से जो जहाज वहां से आया और उस जहाज में वो मालवाहक जहाज था और ठूस के हाथ बांध करके भारतीयों को जिस तरीके से लाया गया, ये हमारे देश को उन्होंने अपमानित किया है। लेकिन बीजेपी की कायर सरकार अभी तक एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये इतनी बड़ी ज्यादती हमारे देश के साथ क्यों हुई। देश का प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट को फ्रेंड ट्रम्प कह करके बात करता है, क्या यही दोस्ती है? और अभी तो यूएस प्रेसिडेंट ने फिर से ये धमकी दी है कि वो और भी जो 20,000 लोग हैं उनको भारत में वापस भेजेंगे। तो बीजेपी की सरकार की हैसियत ट्रम्प ने दिखाई है। इतना अपमानित देश को होना पड़ा है कि आज हमारे भाई बंधु जो वहां गए हुए थे उनके दस्तावेज तक नहीं देखे गए। ये जो भारत भेजे गए ये भी पता नहीं कि इनमें भारत वासियों के साथ कोई और देश के लोग भी तो नहीं भेजे हैं उन्होंने, उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। और बीजेपी की ये कायर सरकार एक शब्द अभी तक उन्होंने नहीं बोला है कि इतना बड़ा अपमान जो देश का हुआ है उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। तो आपने सवाल आज मीटिंग देखिए, आज हमारे जो प्रभारी है करण दलाल जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और नगर निगम चुनाव को लेके एक रणनीति बनाई गई और विस्तार पूर्वक आज यहाँ पर चर्चा हुई किस तरीके से हम लोगों ने भाजपा की घेराबंदी करके लोगों को समस्याओं से निजात दिलानी है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बुलंदी के साथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद करने जा रहे हैं। तो अभी सिंबल के जो है बात चल रही थी, सभी लोगों की अपील है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग है, सभी नेताओं की भी मांग है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो और बाकी जिस तरीके से हाईकमान का आदेश आएगा, और मुझे लगता है कि लगभग आज शाम तक